नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर साई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर साई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक हमारी बात पहुंचे, उनकी राय, आपकी राय कमेंट्स के रूप में हमको मिल सके। भगवान कृष्ण की गाथा तो आपने सबने, देश दुनिया ने सुनी हुई है। हरे राम कृष्ण आंदोलन के बाद तो पूरी दुनिया जानती है। और कहा जाता है कि जब बहुत अधिक वृंदावन में जिस समय भयानक बारिश आई तो गोवर्धन पर्वत भगवान कृष्ण ने उंगली पर उठा लिया ताकि उन सबको उस वर्षा से जो त्राहिमाम कर रहे थे उनको बचाया जा सके। अब आज भगवान कृष्ण तो नहीं आ सकते हैं, लेकिन हाँ, भगवान कृष्ण को यदि कोई फॉलो करे या उनके सिद्धांतों को, आदर्शों को, जैसे हम कहते हैं गौतम बुद्ध के आदर्शों को, भगवान श्री राम के, भगवान श्री कृष्ण के, और नहीं तो महात्मा गांधी के आदर्शों की बात भी करें, तो इस संकट में यदि लोग हैं, बाढ़ में, बारिश में, तूफान में, भयंकर कोई सूखे में, अकाल में, तो अपेक्षा की जाती है कि जो त्राहिमाम कर रही जनता है उसको जो भी उनके लिए कह सकते हैं कि हम उनका भला चाहते हैं, उनसे भी अपना भला चाहते हैं, मतलब सत्ता में, चाहे वो राजा थे एक जमाने में। भगवान कृष्ण तो जाके राजधानी बाद में द्वारका बनाई, वो तो जो भी था वो कहानी पर नहीं जाएंगे। लेकिन आज सवाल ये है कि बंगलोर 3 दिन से पानी में डूबा हुआ है, चारों तरफ से हाहाकार है, कई जगह टूटा हुआ, सड़कें टूटी हुई है, लोग गिरे हुए हैं, लोगों के घरों में पानी घुस गया है। हाँ, कई राज्यों में होता है, बारिश में होता है। आप ये कहेंगे बंबई में भी तो बारिश होती है, या बिहार में भी होती है, या और राज्यों में होती है। बेंगलोर जैसे आधुनिक शहर, जिसका एयरपोर्ट वर्ल्ड का सबसे अच्छा एयरपोर्ट अब माने जाने लगा है, जो टेक्नोलॉजिकल सिटी पे हम कहते हैं कि ये सिलिकॉन वैली है, हम अमेरिका से तुलना करने जा रहे हैं, अमेरिका में भाषण देने जा रहे हैं, और उस बंगलोर के पानी में डूबे लोग त्रस्त हैं। और लेकिन राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी सरकार मस्त है। किसमें मस्त है? 2 साल का जश्न आज मना रहे हैं। आप देखिए, जिस समय बेंगलोर में 3 दिन से पानी भरा, एक शब्द राहुल गांधी बोलने को तैयार नहीं हुए। जब उनसे बड़े चैनल के बड़े अच्छे पत्रकार क्या कहें, संपादक के बराबर ब्यूरो चीफ जो होते हैं हमारे देश के, वो जब यदि पूछे तो पुलिस, जो कर्नाटक की पुलिस है, जो वैसे कोई और किसी के परिवार नेता का हो तो उनको बचाने के लिए लगी रहती है, वो बचाना, वो सुरक्षा की बात अलग है, वो उसको धक्का दे रहे हैं। वो सवाल पूछ रहा था, भाई बेंगलोर की हालत है, उसके लिए कुछ कहेंगे? बेंगलोर के बारे में पूछ रहे हो? अरे हिम्मत कैसे हो गई? पुलिस वाला धक्का देगा? उनकी सरकार है भाई। राहुल गांधी तो राजकुमार है ना, राजकुमार के गाने की फिल्म लगा दीजिए तो बहुत अच्छा लगेगा। शम्मी कपूर बन जाइए, कुछ और फिल्म अभिनेता बन जाइए, क्योंकि उनको क्यों परवाह है, वो कैसे जवाब देंगे? अरे ट्विटर पर ही जवाब दे देते कि भैया देखो ये पानी त्राहिमाम में तुम भुगतो, क्योंकि तुमने हमारी सरकार चुनी है, हमारी सरकार चुनी, हमने ये करके दे दिया। राहुल गांधी का पूरा भाषण मैंने सुना, साथ में कन्नड़ का अनुवाद भी था। एक अलग विजयनगर में विजय गाथा, विजयनगर में राहुल गाथा, राहुल का है किसकी गाथा? राहुल गाहे, राहुल गाए, राहुल जाए। आज सोनिया जी नहीं थी वहां, प्रियंका जी तो नहीं थी, राहुल गांधी थे, क्योंकि वो कहते मैंने ही दिया, जो कुछ मैंने दे दिया है, जो मैंने आपसे वादा किया था दे दिया है, सब कुछ उन्होंने कर दिया। वो नहीं कह रहे सीतारमैया जी ने कुछ कर दिया, वो नहीं कह रहे मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष है उन्होंने कुछ कर दिया, बल्कि उनका नाम भी कहा। देखिए, किसी भी समारोह में शालीनता से मैं कह रहा हूं, इंदिरा गांधी के देश से लेकर नरेंद्र मोदी जी तक जब किसी सभा में जाते थे तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री आदरणीय, ये और आदरणीय न भी लगाएं, आपका नाम ले दीजिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री, या कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, या भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, या समाजवादी के पार्टी के अध्यक्ष माननीय बोले, कन्नड़ में बोले, हिंदी में बोले, मलयालम में बोले, उर्दू में बोले। राहुल गांधी राजकुमार वो कैसे कहे पूरा नाम? वो कांग्रेस अध्यक्ष कैसे कहे? वो खुद सुपर पावर है। आज विजयनगर की सभा का पूर्ण से वीडियो फिर से देख लीजिए। खड़गे जी, खड़गे साहब, फलाने साहब, किसी को मुख्यमंत्री नहीं बोला, उप मुख्यमंत्री नहीं बोला, किसी को आए हुए कहा कि सारे विधायक बैठे। भाई मंच पे मंत्री बैठे, विधायक भी सब वही बैठे, सारे विधायक पूरे कर्नाटक के। वो कर्नाटक का नहीं, खाली ये कि मैंने आप सबको, जनता को ये जो वायदे किए थे दे दिया, उसमें बस वाला भी है, तो केजरीवाल का आइडिया चुराया।
माखन चोर कृष्ण तो थे, लेकिन आप तो कृष्ण नहीं है। आप तो पानी को रोकने के लिए भी कोई उंगली भी नहीं लगा रहे। अरे उंगली नहीं लगाए, आवाज तो लगा सकते हैं कि भाई तुम क्या कर रहे हो शिव कुमार, पहले जाओ इस सभा के बजाय, या मुख्यमंत्री आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप मैं वहीं आइए, मैं जाऊंगा जनता के बीच में और कहूंगा कि यहाँ सफाई की जरूरत है, यहाँ पानी को व्यवस्था करें, जिनके घरों में पानी आया उनको क्या सहायता देना है। 24 घंटे से लोग घरों में पड़े हुए हैं, वो झुग्गी झोंपड़ी का इलाका नहीं है। अब ये कह सकते हैं पूरा बंगलौर में नहीं ऐसे, लेकिन कई बस्तियों में है, जिसके दृश्य आप किसी भी चैनल पर देख सकते हैं। मुझे इसलिए तकलीफ हुई, मैंने देखा है इनके पिता राजीव गांधी, पहाड़गंज में आग लगी थी, उठा करके देख लें शीरबान राजीव गांधी, उनकी पार्टी के जो बड़े बड़े सलाहकार हैं, जयराम रमेश तब शायद बीपी सिंह की सेवा कर रहे होंगे। लेकिन सही बात यह है कि उस समय वो आग लगने पर भी जाकर चले गए थे। ऐसे कितने ही मुख्यमंत्रियों के, प्रधानमंत्रियों के नाम में गिना सकता हूं, जब कोई ऐसा संकट आता है तो वो उस समय तत्काल फोन करेंगे, लोगों को मदद पहुंचाने की कोशिश करेंगे, किसी तरह सहायता, और खास करके उसी शहर में हो। मैं इसे आप कह सकते हैं बंगलौर पूरा कर्नाटक नहीं डूबा है, लेकिन बंगलौर राजधानी है। विजयनगर के जश्न को 2 दिन बाद भी करिए, 1 दिन बाद पहले कर लीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, पूरे साल करिए जश्न आप। लेकिन आप ये कर रहे हैं और आपको बोलने में तकलीफ है, आप चैनल्स के और पत्रकारों को धक्का दे रहे हैं। उसकी जात अभी हो गनीमत है, उसका पुलिस वाले ने नहीं पूछा जात, राहुल गांधी के सामने पढ़ भी जाते पूछते जात, या ये कहते यूट्यूबर कहाँ है वो बुलाओ, ज्योति उसको कौन जो है, मैं तो उसी को इंटरव्यू देता हूँ जो ट्रेवल और टूर चलाती हैं, जो उसका यूट्यूब चलाती होंगी। अरे ज्योति, उनको बताया जाएगा भाई ज्योति तो जेल में है, दूसरा कौन है, उसका पहले और किसने किया था, ये चैनल और ये अखबार वाले ये क्यों है, यहां तो दुष्ट है सब वहां भी जाकर के कर्नाटक में भी बोल रहे हैं। आप करोड़ों की जनता को मैं दे रहा हूं और बाकी जो है जो सरकार में है, मोदी का नाम सरकार जो है वो सब केवल 2 पूंजीपतियों को दे रही है, 3 को दे रही, बस उनका अरबपति सारे अरबों उनको दे दिया। भाई देश कैसे चल रहा है, मेट्रो कैसे बन रही है, रेल कैसे, रेलगाड़ियां आ रही है, हवाई जहाज हवाई अड्डे कैसे बन रहे, सब कुछ उनको 2 ही को दे दिया गया, 4 को दे दिया गया। मैं पैरवी नहीं कर रहा हूं, आप मजदूर नेता से भी आगे हो जाइए। जॉर्ज फर्नांडिस उसी कर्नाटक में चुनाव लड़ते थे, लेकिन वो ऐसे नहीं जाते थे पजामा कुर्ता पहन करके, पैंट, लेकिन वो उन मजदूरों के बीच में जाके खड़े हो जाते थे। बाढ़ आ रही हो तो उसके बीच में छागे सारा पानी में भींगते हुए कीचड़ में जाकर के काम करते थे। उसी कर्नाटक के जॉर्ज फर्नांडिस मुंबई से लेकर के कर्नाटक, बिहार, देश जहां भी जाते थे। ये भी एक उदाहरण है। मैं सोशलिस्ट से, मैं उनका समर्थक नहीं, मैं उनकी कई चीजों में आलोचना भी करता रहा हूं। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि मैं उसको हूं, न मैं भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का किसी के लिए इस बारे में कह रहा हूं। लेकिन हाँ, मैंने देखा है नरेंद्र मोदी कितनी जगह पर जाकर के कैसे कैसे स्वयं पहुंच जाते हैं, कैसे कैसे जहां ऐसे स्थल हैं वहां जाकर के खुद देखते हैं। या उनके मंत्री आए दिल्ली में, आप देखिए कितनी जगह वो जाकर के खुद खड़े हो रहे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हो, चाहे वो प्रवेश हो या कपिल मिश्रा हो। जिन इलाकों में जिनकी जिम्मेदारी होती है, यदि उस इलाके में कोई दादा फट गया, कोई मर गया, तो उसके बाद आप जाएंगे नहीं। वहां कौन देख रहा है, वहां तो जश्न मना रहे हैं सारे मुख्यमंत्री मंत्रियों सबको बुला करके, विजयनगर में हाथ परेड उनकी हो रही है, बाजे बज रहे, घड़ताल बज रही है। शर्म आनी चाहिए देश में। कांग्रेस पार्टी ये जो आदर्श बना रही है, जश्न हो, हम कह रहे हैं आपकी सफलता, आपकी विजय और विजय की गाथा आप गाते रहें, उसमें कोई आपत्ति नहीं है मुझे। जश्न मनाना भारत की संस्कृति में है। लेकिन क्या आप ऐसे मौके पर, जब उसकी राजधानी, जिसको कहते हैं ना, मैं इसलिए पुरानी कहावत से मैंने भगवान श्री कृष्ण शुरू किया। मैं वो नहीं कहूंगा कि रोम जल रहा था और वो नीरो बंसी बजा रहा था। काहे का नीरो बंसी बजा रहा, हम उसकी क्यों बात करें, हम तो भगवान कृष्ण की बात करेंगे। कि बारिश हो रही है तो बचाएंगे, हमारे ग्रामीणों को बचाने के लिए, चाहे हमें कितना ही वजन अपने सिर पर उठाना पड़े। प्रतीक है, और लोगों ने भी सहायता की होगी। मैं तो ये भी उसको दी, आप ये कहें कि आप ये कथा सुना रहे हैं, तो मेरा कहना है कि यदि एक नायक खड़ा होता है, एक नेता खड़ा होता है जो जनता का होता है, तो जनता खुद बाढ़ में सहायता के लिए आ जाती है। आग लगी होती है, लोग खुद मजदूर काम करने आते हैं। कई बार कहीं सूखा पड़ रहा होता है तो कितने लोग जाकर के लोगों को मदद करने के लिए जाते हैं, कपड़ा देते हैं, खाना देते हैं। ये नहीं, भारत तो समाज हमारा बहुत महान है। उस जनता को आप खाली ये करें कि मैंने आपको लॉलीपॉप दिया, मैंने आपको बस में मुफ्त ये दे दिया, हमने आपके खातों में पहुंचा दिया, तो मोदी जी की स्कीम है जिसका तो आप विरोध करते हैं, जिसको आपके खाते में पैसा पहुंच जाए, तो आपने मेहरबानी नहीं की है। राष्ट्रीय स्तर की योजनाएं हैं, वहां का बजट भी है, वहां का बजट भी है। कर्नाटक में खूब पवार है खदानों का। अरे साहब, आपके ही नेताओं के बड़े बड़े छापे पड़े, कई लोग कोई जेल में भी रहे हैं। भाई कांग्रेस के ही नेता फंसे रहे हैं, अभी भी फंसे हुए, केसेस चल रहे हैं। खदानों का अरबों रुपया खाया हुआ है, कहीं ना कहीं, कहीं इसका खाया हुआ। यहां भी क्या है, बंगलोर की हालत यदि ये कहें कि बंगलोर में इसलिए कि ठेकेदारों को आपने ठेके दिए, आपने उनका पैसा नहीं दिया, आपने उन मजदूरों को पैसा नहीं दिया, तो आगे वहां मरम्मत कौन करेगा।
अच्छा, दूसरा क्या है, बेंगलोर में इस समय स्थिति है कि एक डिपार्टमेंट का धंधा चल रहा है तो वो उसने वहां ठेका दे दिया और एक सड़क खोद दी गई। मैं सब सड़कों के नाम नहीं लूंगा, लेकिन पूरा विवरण में बात करके आपको बता रहा हूं। मैंने बेंगलोर बात किया है बाकायदा, और वहां बाकायदा हमारे लोगों ने बताया है कि साहब एक सड़क खुदा, दूसरा आएगा, उसके बाद दूसरी सड़क से भी खोल देगा, तो वो रास्ता बंद। एक फ्लाईओवर बन रहा है तो उसका जो खंभे लगे हुए हैं, पिलर्स, वो कई वर्षों से लगे हुए हैं, आगे का रास्ता इधर का न जाने का, इधर का नहीं बन रहा है। ये बेंगलोर में आपकी सरकार है, आप बना क्यों रहे? अलग अलग ठेके दे रहे, अलग अलग डिपार्टमेंट क्या काम कर रहे, आपको पता ही नहीं है। परसों वहां पर जो इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे हैं, वो 3.5 घंटे, जिनकी उम्र कितनी, 12 साल की उम्र के बच्चे बसों में बैठे हुए थे। आप रिकॉर्ड निकलवा लीजिए, जो भी सरकार है वहां पर सुनती हो या केंद्र को, मुझे लगता है अमित शाह जी को हस्तक्षेप करना चाहिए। बच्चे रो रहे हैं, वो 1-1 लाख रुपया फीस देते हैं स्कूल में, लेकिन स्कूल कहता मैं क्या करूं, मैं तो बस का बढ़िया से बढ़िया बस लग्जरी इंतजाम किया हुआ है। इंटरनेशनल स्कूल है, उसका नाम है, प्रतिष्ठा है विश्व में, और जगह उसके स्कूल है दूसरे देशों में, भारत के कोलैबोरेशन में है। वहां कई विदेशी बच्चे भी पढ़ते हैं, वो रहते हैं कहीं और अपने माता पिता के पास, क्योंकि व्यापार की नगरी है, इलेक्ट्रॉनिक नगरी है, साइबर जिसको कह सकते हैं कि बिल्कुल डिजिटल पूरे वर्ल्ड में हमारा जिससे व्यापार हो रहा है, जिससे हमारी सब आर्थिक औद्योगिक प्रगति को हम दुनिया को दिखा रहे हैं, और उसका श्रेय ले राहुल गांधी बात कहेंगे नहीं बर्बाद हो गया, हमारे यहां तो किसी को आया ही नहीं है। वहां जाकर नहीं कहेंगे कर्नाटक में सफलता मिली है, उसमें भारत सरकार, भारत का हिस्सा है ना कर्नाटक। यदि कर्नाटक में प्रगति हुई है तो भारत में हुई है नहीं है। वहां जाकर कहेंगे लोकतंत्र खत्म हो गया, भाई लोकतंत्र खत्म हो गया तो कर्नाटक में आपकी सरकार में आप कैसे पैसा दे रहे हैं? सो माफ कीजिए, आप गोवर्धन पर्वत तो नहीं उठा सकते हैं, लेकिन नाली और नदियों वो जो बह करके और वहां की नहरें जो निकल करके या वर्षा के तूफान से जिस तरह से लोग त्रस्त हैं, उनके लिए 4 आंसू मत बहाइए, 4 शब्द, 4 आदेश और पार्टी को लगा दीजिए। अब भी कभी भी आगे फिर आएगा, अभी तो मौसम शुरू हुआ है। जरूरी, हम तो आम आदमी पार्टी के लिए कहते थे, भारतीय जनता पार्टी के लिए कहते हैं, उनके भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी, वो ये सत्ता में आ गई, लेकिन उनका भी दायित्व है कि वो भी इस मामले में जो मदद कर सकती है करना चाहिए, चाहे सोशलिस्ट हो, चाहे डीएमके हो, चाहे देवगौड़ा साहब की पार्टी हो। पार्टी नहीं, ये सवाल समाज का, राष्ट्र का, हमारे देश के अपने कल्चर का है। अपने राजनीतिक नहीं, प्रशासनिक भट्टा बैठ रहा है, उन भ्रष्टाचार के लिए और भी अधिक कड़ी से कड़ी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जो इस तरह के पानी लोग घरों में घुसाने के लिए जो जिम्मेदार हैं। एटोसाई में यही विराम देते हैं। आप एटोसाई देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को भी उसको फॉरवर्ड करें, और आपकी जो राय है उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।